Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, myself मोहम्मद कासिम, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का आज प्रोटीन के हवाले से मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम शुरू करता हूं। जी, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड है जो प्रोटियस से अखज किया गया है, जिसका मतलब है फर्स्ट रैंकिंग। अब इसका क्या मतलब है? फर्स्ट रैंकिंग का क्या मतलब है? इससे पहले तो हमने कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ा। डियर स्टूडेंट, डियर ऑडियंस, फर्स्ट रैंकिंग का ये मतलब है कि ये सबसे ज्यादा एबंडेंटली प्रेजेंट है लिविंग बॉडीज में। सबसे पहले मोल्डर ने इसको डिस्कवर किया, प्रोटीन के हवाले से इंफॉर्मेशन दिए, और फिर जेकब ने इसको नाम दिया प्रोटीन। अब प्रोटीन का एक डिफिनीशन तो आपके सामने है कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये प्रोटीन है। लेकिन एक और डिफिनीशन है प्रोटीन का, पॉलीमर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट कॉल्ड अमाइनो एसिड which are linked together या which are bonded by peptide bond। ठीक है ना? ये असल में प्रोटीन का प्रॉपर डिफिनीशन है। ठीक है ना? यानी तीन अल्फाज है इसमें, पॉलीमर है, अमाइनो एसिड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। ये तीन अल्फाज अगर आप समझ गए तो इंशाल्लाह प्रोटीन को समझने से फिर आपको कोई शख्स रोक नहीं सकता। आप हमारे साथ रहे, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फायदा रहेगा। तो जी, पॉलीमर के क्या मतलब है? पॉलीमर का ये मतलब है कि मिसाल के तौर पर ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा अमाइनो एसिड है। इस तरह बहुत सारे लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर। ठीक है ना? बहुत सारे मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाता है। अब ये पॉलीमर, एक मोनोमर, दूसरा मोनोमर, फिर तीसरा मोनोमर, आप यहां पर देख रहे हो कि इनके दरमियान मैंने डबल ए लिखा है। डबल ए का मतलब है अमाइनो एसिड। ठीक है ना जी? तो ये इकाई बार बार रिपीटिंग होगी और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो क्या है? वो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड का होगा। अब ये आपको नजर आ रहा है कि अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, इसके साथ मिलकर ये लाइन जो आप देख रहे हो ये बॉन्ड का है, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। एक बात मैं कहना भूल गया हूं कि कार्बोहाइड्रेट में एक ग्लूकोज और दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं, बॉन्ड हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं ग्लाइसिटिक बॉन्ड। और अमाइनो एसिड में, प्रोटीन में अमाइनो एसिड जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है लिपिड, उसमें जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। ये तीन बॉन्ड आपने इस चैप्टर में लाजमी तौर पर क्या करने हैं? याद करने हैं। तो जी, तो ये अमाइनो एसिड बार बार रिपीट हो रहा है और विच आर बॉन्डेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अगर ये अमाइनो एसिड बार बार एक इकाई रिपीट हो और उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड भी हो, तो फिर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? पॉलीमर भी हो तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम फिर क्या कहेंगे? प्रोटीन। ये प्रोटीन का प्रॉपर डिफिनीशन है। ठीक है ना जी? अब ये आगे मैं आपको ले जाने जा रहा हूं प्रोटीन के सोर्सेस, यानी इसकी क्या क्या जराए हैं। ठीक है ना? जराए में आपको एग, मिल्क है, मीट है, गोश्त, फिश है यानी मछली का, मटन है, बड़ा गोश्त, बीफ, छोटा गोश्त, पल्सेस, दालें, फ्रूट, ठीक है ना, जितने मेवाजात है, और इसके अलावा बर्ड्स यानी ये जो मुर्गियों के या पोल्ट्री फार्म की जो मुर्गियां है उसकी जो गोश्त है, ये सारी क्या है हमारे साथ? क्या है? पल्सेस का मतलब है दालें। तो ये सारी चीजें क्या है? इसके प्रोटीन के जराए हैं। ये मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं ताकि आपको प्रोटीन के हवाले से आपका पूरा डिटेल मुकम्मल टॉपिक मुकम्मल हो जाए। जी, तो इसके बाद है एक्सप्लेनेशन। अब मैं
आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि ये अमाइनो एसिड क्या है, इसकी स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन में। देखो ये एक कार्बन है, ठीक है ना, इस कार्बन के साथ यहां पर हाइड्रोजन अटैच होगा, ठीक है, यहां पर आपके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच होगा, ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे पहले फंक्शनल ग्रुप आपको बता चुका हूं। और यहां पर एक ग्रुप अटैच होगा जिसको हम कहेंगे NH2 यानी अमीन ग्रुप, और ऊपर एक हाइड्रोजन ग्रुप होगा। और यहां तक जो अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। कार्बन के फंक्शनल ग्रुप के बाद पहले कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन, ठीक है ना, और ये अमीन ग्रुप है अमाइनो एसिड। तो जी, और ये हाइड्रोजन है, यहां पर R ये वेरिएबल ग्रुप है R, यानी यहां पर आपको पता होना चाहिए कि इन ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म में देयर आर 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। हर एक अमाइनो एसिड इस R की वजह से डिफरेंट होगा, हर एक अमाइनो एसिड, क्लियर, ठीक है ना। बाकी सारा स्ट्रक्चर, इसको इस स्ट्रक्चर को, ये जो मैं रेड लाइन कर रहा हूं, अमाइनो एसिड के इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बिग बोन, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है R, इसको हम कहते हैं वेरिएबल ग्रुप। वेरिएबल ग्रुप इसको हम क्यों कहते हैं, इसका ये मतलब है वेरिएबल ग्रुप का कि यहां पर R की जगह कभी H होगा तो आप कहेंगे कि ये ग्लाइसिन है, यहां पर अगर R की जगह CH3 होगा तो फिर आप कहेंगे कि ये एलानिन अमाइनो एसिड है, फर्ज करें। इसी तरह यहां पर पिनोल अटैच हो जाए, इसी तरह यहां पर बेंजीन रिंग अटैच हो जाए, तो यहां पर मतलब यह है कि हर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड में यहां पर एक मुख्तलिफ अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड की डिफरेंस इस पर इन्हिसार करती है, बिग बोन पे इन्हिसार नहीं करती, ठीक है ना। ये चीज, यानी इसको अल्फा कार्बन क्यों कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बाद, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अमीन ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बाद पहले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और ये हाइड्रोजन है, ये फिक्स है, ये अमीन ग्रुप है, ये वेरिएबल है R। बहुत जमाने तक हम इसको अल्काइल ग्रुप कहते थे, लेकिन ये इस तरह नहीं है, R वेरिएबल ग्रुप है। वेरिएबल ग्रुप का क्या मतलब है, यहां पर हाइड्रोजन हो सकता है, अमाइनो एसिड का एक नाम होगा, यहां पर मिथाइल हो सकता है, फिर अमाइनो एसिड का दूसरा नाम होगा, यहां पर क्लोरीन हो सकता है, फिर अमाइनो एसिड का और नाम होगा, यहां पर बेंजीन हो सकता है C6H6, फिर अमाइनो एसिड का अलग नाम होगा। मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है, हर एक अमाइनो एसिड इस पर डिपेंड करते हैं, ये बिग बोन है और ये वेरिएबल ग्रुप है, बात समझ गए। तो ये आपके साथ अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड का क्या है, ये यूनिट है प्रोटीन का। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ एक बांड बनाता है, किस तरह बांड बनाता है वो अभी मैं आपको, पेप्टाइड बांड की स्ट्रक्चर की समझ आ गई, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गुड, शाबाश जी। मैं आपके लिए देखो रात के वक्त आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं, दुआ करें बिजली न चले जाए, अगर चली गई तो सब कुछ खत्म जी। ये मिसाल के तौर पर एक अमाइनो एसिड है और ये अमीन ग्रुप है, जल्दी जल्दी कर लेता हूं ताकि बिजली से बच जाए जी, प्लस। अब दूसरा क्या है, NH2 कार्बन हाइड्रोजन COOH और इस तरह R, ठीक है ना। इस हाइड्रोजन को मैं इस तरह कर लेता हूं हाइड्रोजन, ये दरमियान में प्लस निशान है और हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल OH ये इस तरह एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या बांड बनेगा, बांड आपके साथ इस ये बनेगा। इस पूरे फार्मूले को यहां पर मैं लिखता हूं आपके लिए जी। सबसे पहले H2O मैंने लिख लिया, ठीक है ना, प्रोडक्ट साइड पे। आगे पूरा फार्मूला लिखो जी, H NH2 फिर R फिर CO डैश NH फिर C और फिर इस तरह, इसको आप कहेंगे। अब देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान बांड बनता है, ठीक है ना, इस बांड को हम कहते हैं क्या, पेप्टाइड बांड। अब ये कौन सा कंपाउंड हो गया, इसको आप इस तरह नहीं कहेंगे डाई पेप्टाइड बांड, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दो पेप्टाइड हो गए, तो इसको आप क्या कहेंगे, डाई पेप्टाइड। दो अमाइनो एसिड है तो डाई पेप्टाइड, तीन अमाइनो एसिड है तो ट्राई पेप्टाइड, चार अमाइनो एसिड है तो
टेट्रापेप्टाइड, 5 अमाइनो एसिड है पेंटापेप्टाइड। इस अगर बहुत ज्यादा है तो पॉलीपेप्टाइड। बांड ऑफ लफस नहीं कहेंगे जब बांड बन जाता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान बांड बनता है। यहाँ तक आप समझ गए। और ये देखो वाटर, और आपको मैंने कहा ऑलरेडी कह चुका हूं कि जब प्रोडक्ट साइड पर वाटर रिमूव हो जाए तो वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में कंडेंसेशन रिएक्शन होगा या हाइड्रोलाइसिस। आपने कमेंट्स में ये जवाब लिखना है कि कंडेंसेशन है कि हाइड्रोलाइसिस है, मैं देखूंगा। ठीक है ना? क्लियर? क्लियर हो गया जी, थैंक यू। ये हो गया पेप्टाइड बांड। अब ये एक्सप्लेनेशन। अब इस बांड के बेस पर लेवल ऑफ प्रोटीन है, आपके सामने मैंने लिखे है। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रोटीन, टर्शरी लेवल ऑफ प्रोटीन, क्वाटरनरी लेवल ऑफ प्रोटीन, यानी 4 किस्म के प्रोटीन आपको नजर आ रहे हैं। इसको मैं जरा मिटा रहा हूं, ठीक है ना? और ये सारी चीजें भी मैं मिटा रहा हूं ताकि, ठीक है ना, ये सारी चीजें भी मैं मिटा रहा हूं ताकि यहां पर मुझे कुछ जगह मिल जाए। ठीक है जी। अब जी प्राइमरी लेवल ऑफ प्रोटीन किस तरह होगा? अब आपके सामने मैंने अभी तक जी ये अल्फा कार्बन CH और ये H, अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, ठीक है ना, प्लीज। और ये इस तरह आपके साथ दूसरा आ गया जी, ये हो गया, ये हो गया जी, ये हो गया। अब आगे, ठीक है ना, यहां पर H2O बन गया, और यहां पर आपके साथ क्या बॉन्ड बनता है? NH2। इसकी तो समझ आ गई ना? अब इंशाल्लाह इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? इसको, ये वो वाटर बन गए। आगे फिर क्या लिखना है? N, ठीक है ना, HCH, और ये R, और ये जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वही बात कि बिजली चली नहीं जाए। ये अब डाइपेप्टाइड बॉन्ड आपके सामने आ जाता है। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रोटीन का ये मतलब है कि जब अमाइनो एसिड के दरमियान कौन सा बॉन्ड हो, जब अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड हो तो वो लेवल कौन सा होगा हमारे साथ? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रोटीन होगा। ठीक है ना? मैं आपकी आसानी के लिए आपको एक और अंदाज में समझाता हूं, एक और अंदाज में। मिसाल के तौर पर ये एक अमाइनो एसिड है, दूसरा अमाइनो एसिड है, तीसरा अमाइनो एसिड है। ये अब देखो, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड। अब देखो पॉलीमर है जी। अब इसके दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रोटीन क्या होगा? इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होगा, और इसमें ये क्या होगा? स्ट्रेट होगा। आपको नजर आ रहा है ना? स्ट्रेट है ना? तो ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रोटीन हो गया। क्लियर? सही है। ये एक इस तरह आप इसको ड्रा कर सकते हैं जी। ये देखो, ये प्रोटीन हो गया, ठीक है ना? ये बिल्कुल स्ट्रेट भी आप इसको ड्रा कर सकते हो जी, इसको आप स्ट्रेट भी ड्रा कर सकते हो, ये ऊपर। अब जी इसके बाद है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रोटीन में आपको, आपके पास इस तरह का डायग्राम आएगा, ठीक है ना? ये आपके साथ एक बीटा चेन होगा, बीटा चेन वो इस तरह होगा, और एक अल्फा चेन होगा, ठीक है ना? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रोटीन की क्या शनाख्त होगी? अब देखो मैं आपके सामने प्रोटीन बना रहा हूं, ये देखो प्रोटीन है, ये अमाइनो एसिड 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 है। अब देखो एक बांध तो इनके दरमियान पेप्टाइड है, और दूसरा मैं आपके सामने डॉटेड बांध बनाता हूं। ये देखो डॉटेड बांध बन गया, यानी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रोटीन वो लेवल ऑफ प्रोटीन होगा जिसमें दो बांड होंगे, एक पेप्टाइड बांड और दूसरा कौन सा? हाइड्रोजन बांड, ठीक है ना? तो ऐसे ऐसे लेवल ऑफ प्रोटीन को फिर हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रोटीन। ये इस तरह हेलिकल स्ट्रक्चर में होंगे, इसकी दो चेन होंगे। अल्फा चेन बहुत ज्यादा हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, और बीटा चेन जरा खुला हेलिकल होगा। बहरहाल हेलिकल स्ट्रक्चर है, आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है जी। तो टर्शरी लेवल ऑफ प्रोटीन क्या होगा? टर्शरी लेवल ऑफ प्रोटीन में आप जरा डायग्राम को देखा करें, बहुत ज्यादा क्वाइल होगा, ठीक है ना? बहुत ज्यादा। यहां पर आपको नजर आ रहा है, यहां पर जी ये देखो, यहां पर ये अमाइनो एसिड है, इनके दरमियान मुख्तलिफ किस्म के बांड होंगे। टर्शरी लेवल ऑफ प्रोटीन में याद रखें,
इनके दरमियान एक बॉन्ड होगा आयनिक, दूसरा बॉन्ड होगा डाई सल्फाइड सल्फर का, तीसरा बॉन्ड होगा लंदन डिस्पर्शन फोर्स का, चौथा बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। फिर सुने, टर्शरी लेवल ऑफ प्रोटीन में 4 बॉन्ड होंगे एक अमाइनो एसिड के दरमियान दूसरे अमाइनो एसिड, और ये बहुत क्वाइल स्ट्रक्चर होगा, बहुत ज्यादा क्वाइल होगा, आपको नजर आ रहा है, ये टर्शरी लेवल का है। तो इसमें 4 लेवल बॉन्ड होंगे, एक आयनिक बॉन्ड होगा, दूसरा कौन सा बॉन्ड होगा, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तीसरा डाई सल्फाइड सल्फर बॉन्ड होगा, डाई सल्फाइड सल्फर यानी ब्रिज जिसको कहा जाता है वो, और चौथा लंदन डिस्पर्सन फोर्स। आयनिक बॉन्ड आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान बनता है, दो सल्फर के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा तो उसको हम डाई सल्फाइड सल्फर कहते हैं, SO4 के दरमियान ब्रिज भी इसको कहा जाता है। लंदन डिस्पर्सन फोर्स उस फोर्स को कहते हैं कि जब दो पोल के दरमियान एक न्यूक्लियस हो और वो पोल इतना अट्रैक्शन करे, एक दूसरे के साथ इतना अट्रैक्शन करे कि न्यूक्लियस को साइड करे, यानी इस रिपल्शन से न्यूक्लियस एक तरफ पे हो जाए दोनों पोल के दरमियान। आप देख सकते हो, ये मिसाल के तौर पर एक ये पोल है और ये पोल है, ये दरमियान में आपको क्या है, न्यूक्लियस नजर आ रहा है। ये पोल इस पोल के दरमियान ऐसी अट्रैक्शन फोर्स डेवलप करे कि ये न्यूक्लियस पहले जहां पर था अब ये एक साइड पर हो जाए इस रिपल्शन या अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, लंदन डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है ना। और चौथा फोर्स कौन सा है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। 4 किस्म के स्ट्रक्चर जब 4 बॉन्ड हो उनके दरमियान तो वो कौन सा लेवल होगा, टर्शरी लेवल ऑफ प्रोटीन। एक बॉन्ड होगा पेप्टाइड प्राइमरी लेवल, पेप्टाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी लेवल, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ आयनिक बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड जिसको ब्रिज कहा जाता है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स, और इसके साथ क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 4 बॉन्ड जब होंगे तो वो इस तरह के स्ट्रक्चर, तो वो टर्शरी लेवल। और क्वार्टरनरी लेवल उसमें भी ये 4 बॉन्ड होंगे, लेकिन वो क्या है, एक टर्शरी दूसरे, ये एक टर्शरी है, दूसरे को मैं दूसरे मार्कर से बनाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखो, ये देखो, ये मुख्तलिफ कलर जो मैंने आपके सामने इस्तेमाल की है। अब ये देखो, एग्रीगेशन ऑफ टू, एग्रीगेशन यानी मेलाप ऑफ टू पॉलीमर टर्शरी लेवल ऑफ प्रोटीन, यानी टर्शरी लेवल ऑफ प्रोटीन जब मिल जाए, ठीक है ना, ऐसे क्वाइल यानी दोनों एग्रीगेट करें तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, क्वार्टरनरी लेवल ऑफ प्रोटीन। ये 4 लेवल हो गए, क्लियर। इसके बाद है शिप। शिप क्या है, शिप फेब्रिस भी प्रोटीन है, प्रोटीन के फेब्रिस भी यानी दागानुमा इस तरह का स्ट्रक्चर भी आपके हो सकता है, और कुछ ग्लोबुलर हो सकता है, इस तरह ग्लोब की सूरत में, गोल भी हो सकता है। अगर फेब्रिस स्ट्रक्चर है तो ये क्या है, इसमें प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल होगा, तो ये फेब्रिस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। और अगर मिसाल के तौर पर एक्टिन प्रोटीन है, मिसाल के तौर पर मायोसिन प्रोटीन है, तो ये सारी क्या है, फेब्रिस प्रोटीन है। जबकि अगर ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है ना, फेब्रिस प्रोटीन इनसॉल्युबल इन वाटर, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होगा, ग्लोब की शक्ल में होगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा, ये एग्रीगेशन करता है, दो टर्शरी लेवल ऑफ प्रोटीन की वजह से बनता है, तो इस तरह ग्लोब की ये सॉल्युबल होगा वाटर में। और इसकी एग्जांपल क्या है, मायोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है, एंजाइम है, एंटीबॉडीज है, ठीक है ना, हार्मोन है, ये सारे आपके साथ क्या है, क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो ये इसके 2 शेप है। याद रखिए कि फेब्रिस प्रोटीन में प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल होगा, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन में टर्शरी और क्वार्टरनरी प्रोटीन होगा, ठीक है ना, और लेवल होगा। याद रखिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी में ये वेरिएबल ग्रुप का कोई रोल नहीं होगा, जबकि टर्शरी और क्वार्टरनरी में वेरिएबल ग्रुप का सारा रोल होगा, बिग बोन का कोई रोल नहीं होगा अमीनो एसिड का, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद क्या है, फंक्शन। जी, इसको अब मैं मिटाने जा रहा हूं ताकि आपको क्लियर कट समझ आ जाए, ठीक है जी। जी जल्दी जल्दी फंक्शन पढ़ लेते हैं जी, दुआ करें बस, तकरीबन बिजली इंशाल्लाह नहीं जाने वाली है। फंक्शन
गुड बिली गुड जी। सोर्स ऑफ एनर्जी है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट के बाद बॉडी के अंदर एनर्जी अगर बॉडी या सेल को रिक्वायर होगी तो वो प्रोटीन से लेगी, ठीक है ना। पहले फैट्स, फिर कार्बोहाइड्रेट और तीसरा सोर्स क्या है, प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरीज एनर्जी इसको मिलती है। आपको मैं बताते जाऊं कि कार्बन और हाइड्रोजन यहां पर भी है, इनके दरमियान जो बांध है, इसकी ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज होगी, सेल इसके लिए मुख्तलिफ फंक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करता है। बिल्डिंग मटेरियल, ये आपके बॉडी के अंदर मुख्तलिफ एनिमल बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मटेरियल को बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये हेयर है, ये नेल है, ये स्किन है, ये सारे प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है ना जी। मसल कंट्रिक्शन, ये देखो ये मसल कंट्रिक्ट हो रहा है। मसल कंट्रिक्ट होगा तो मूवमेंट होगी, तो मसल कंट्रिक्शन में प्रोटीन का किरदार है। अगर प्रोटीन ना हो तो मसल कंट्रिक्ट नहीं करेगा, जिसको बालफाजी दीगर हम उसको कहेंगे कि ये पैरालाइज है, इसके मसल काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जहां पर प्रोटीन कम हो तो फिर वहां पर मसल कमजोर हो जाते हैं जी। रेगुलेटर है, प्रोटीन क्या है, इस रेगुलेटर काम करता है। रेगुलेटर का क्या मतलब है कि वो चीजों को यानी हार्मोन की तरह काम करता है, ठीक है ना। रेगुलेट करते हैं, टेम्परेचर रेगुलेट, ठीक है ना। और इसी तरह ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर रेगुलेशन, ठीक है ना। मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन के फंक्शन को कर देते हैं, ठीक है ना, एज ए कैटलिस्ट। और स्टोरेज मॉलिक्यूल है, प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर भी स्टोर होते हैं, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन की सूरत में, एंटीबॉडी की सूरत में मुख्तलिफ मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं, और फिर जब जरूरत पड़ेगी वो उस वक्त रिलीज होगी। डाइजेस्टिव एंजाइम, मुख्तलिफ किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम, वो प्रोटीनियस नेचर है और अपना काम करते हैं किसमें, डाइजेशन में जी। इन द मटीरियल इन द बिल्डिंग ऑफ न्यू सेल, नए सेल बॉडी में जब बनते हैं, आए दिन नए सेल बनेगा तो वो प्रोटीन की वजह से बनते हैं। जेनेटिक रेगुलेशन, यानी डीएनए क्या है, बिजली चली गई है, प्लीज आप कंटिन्यू करें। जेनेटिक रेगुलेशन यानी डीएनए को बनाता है, ठीक है ना। और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, आसाम यानी आई से दिमाग की तरफ मैसेज जाता है, नर्व इंपल्स, ठीक है ना। तो वो क्या है, ये भी प्रोटीन का काम है। और रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल, पुराने सेल जब बहुत पुराने हो जाते हैं तो उसको बॉडी से रिप्लेस करने का काम भी प्रोटीन का है। ये सारे फंक्शन है। कैटलिस्ट के तौर पर इज एंजाइमेटिक कैटलिस्ट। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, वो आपको ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। डिफेंस प्रोटीन में एंटीबॉडी है, कोई जरासीम आपके बॉडी के अंदर चला जाता है, एंटीजन है, तो उस एंटीजन को खत्म करने के लिए जो एंटीबॉडी होगी वो प्रोटीन के बने हैं ना, ठीक है ना। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 13 में फिर एंटीबॉडी का मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में एंटीबॉडी को वहां से उठाकर देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, हर वो प्रोटीन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ये ऐसी प्रोटीन है जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने का काम क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन का है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का है। तो ये क्या है, वो सारे प्रोटीन है, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर करना ये भी एक काम है, वो भी प्रोटीन करते हैं, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट। और इसके अलावा हार्मोन, आपके बॉडी के अंदर केमिकल्स है जो कि मुख्तलिफ के कोऑर्डिनेशन सिस्टम में फंक्शन करते हैं। इन ये केमिकल जो है ना, मिसाल के तौर पर ईडीएच हार्मोन है, जब आपकी बॉडी के अंदर पानी ज्यादा हो जाता है, कम हो जाए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ईडीएच हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को सिक्रीट करके उधर नीप्रान के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से फिर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर शुरू कर देते हैं और इस तरह पानी की कमी को पूरा करते हैं। तो ये कितना बड़ा काम है। इस तरह के काम को करने के लिए हार्मोन की जरूरत होती है। आपके बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। अब हर एक ग्लैंड के 10-10, 12-12, 30-30 तक हार्मोन है। ये सारे हार्मोन प्रोटीन से मिलकर बने हैं। तो इतना ही काफी है, ठीक है ना। आपके सामने प्रोटीन का बहुत ज्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया। आखिर में चूंकि बिजली चली गई है, अगर लाइटिंग का कुछ प्रॉब्लम हो तो एडवांस में माजरत है। अब पाकिस्तान का सिस्टम इस तरह है। बहरहाल फीडबैक देना बोलिए ना, और लाइक भी करें, शेयर भी करें। आप लोगों के लिए हम रातों को लेक्चर अपलोड करते हैं, तो इतना तो आप करें कि इनको अपने साथ नोटबुक पे चढ़ाए और इनसे नोट, इंशाल्लाह एग्जाम में प्रोटीन के हवाले से जो भी क्वेश्चन आएगा ये सारा वो कवर करेगा।
जितनी भी केपी, पंजाब, सैन, फेडरल, इन सब के कोर्स को मैंने देखकर आपके लिए प्रोटीन अपलोड किया है। इसमें स्टूडेंट हर एक स्टूडेंट के लिए कैपेसिटी है कि वो सीख सकते हैं। इजाजत चाहता हूँ, आपके ढेर सारी दुआओं, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।